हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। पिछली क्लास में हम दहेज प्रथा के बारे में पढ़ रहे थे। दहेज प्रथा को दूर करने के कुछ सुझावों के बारे में मैं बता रही थी। तो कुछ सुझाव मैंने दहेज प्रथा को समाप्त करने के पिछली क्लास में बताए थे। बाकी के सुझावों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दहेज, भारतीय समाज में ये दहेज प्रथा जो बहुत ही, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा आज एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इसको दूर करने के अनेक सुझाव है। नेक्स्ट सुझाव है अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता। यदि दहेज की कुप्रथा को समाप्त करना है तो इसका एक तरीका ये भी है कि अंतर्राज्यीय विवाह को समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जाति के बंधनों में लोग इतने बंधे हुए होते हैं कि वो दूसरी जातियों में संबंध स्थापित करना प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। इसलिए यदि अंतर्जातीय विवाह को सर्वसम्मति से मान्यता मिल जाए, सामाजिक मान्यता मिल जाए, तो अपनी जाति के में विवाह करने के बंधन से व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा और जीवन साथी चुनने का दायरा बढ़ जाएगा, जिससे कि योग्य वर आराम से मिल पाएंगे। नेक्स्ट है प्रेम विवाह को मान्यता। यदि समाज से दहेज प्रथा को समाप्त करना है तो प्रेम विवाह को भी समाज को स्वीकृत करना पड़ेगा। यदि कोई लड़की अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुन लेती है तो समाज और परिवार उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यद्यपि भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करना है तो वर्तमान परिवर्तित युग में समाज और परिवार के द्वारा लड़की को और लड़के को प्रेम विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए। और वास्तव में वर्तमान समय में अनेक प्रेम विवाह होते हुए भी देखे जा रहे हैं। इसमें बाद में माता पिता सुनियोजित विवाह इसको सुनियोजित विवाह के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे विवाहों में दहेज भी नहीं दिया जाता, लेकिन इन विवाहों की संख्या अभी बहुत कम है। यदि प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह को समाज के द्वारा मान्यता मिल जाए तो काफ़ी हद तक दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए युवा आंदोलन चलाया जाना चाहिए, क्योंकि दहेज की समस्या एक गंभीर समस्या है। युवा शक्ति में अनेक सामाजिक परिवर्तन करने की क्षमता होती है। अतः युवा वर्ग को आगे आकर के दहेज विरोधी आंदोलनों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके लिए युवाओं को स्वयं भी दहेज न लेने की शपथ ग्रहण करनी होगी। उन्हें यह उदाहरण प्रस्तुत करना होगा कि न तो वह दहेज लेंगे और न ही वह दहेज देंगे। इसके लिए सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। दहेज विरोधी जनमत को इकट्ठा करके भी दहेज प्रथा से छुटकारा पाया जा सकता है। दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए ये जरूरी है कि लोगों को में जागृति उत्पन्न की जाए कि वे दहेज लेने और देने दोनों का ही विरोध करें।
समाज के सम्मुख ऐसे अनेक आदर्श प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जैसे कि कुलीन और शिक्षित कन्या का विवाह बिना दहेज के संपन्न और अच्छे घराने में हो। इसके लिए प्रचार प्रसार, रेडियो, टीवी व अन्य पोस्टर व अन्य साधनों से प्रचार प्रसार करके जनता के अंदर दहेज विरोधी जनमत जगाना, जनता को जागरूक करके जनमत जगाना चाहिए, जनमत इकट्ठा करना चाहिए। नेक्स्ट है युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास। यदि युवाओं को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाया जाए तो दहेज पर काफ़ी हद तक अंकुश लग सकता है। वर्तमान समय में लड़की की योग्यता को अधिक महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान समय में लड़के की योग्यता को अधिक महत्व दिया जा रहा है। उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है ना, क्योंकि समाज में सभी को सम्मानजनक व्यवसाय और नौकरी मिलना वर्तमान समय में बहुत ही कठिन है। इसलिए अच्छे और योग्य लड़कों की कमी दहेज की वृद्धि में सहायक होती है। इसलिए यदि लड़की और लड़कों दोनों को ही स्वावलंबी बनाया जाए तो दहेज की प्रथा को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है दहेज विरोधी कानूनों का कड़ाई से पालन हो। यदि दहेज प्रथा को समूल जड़ से समाज से उखाड़ना हो या उखाड़ने के लिए दहेज प्रथा को समूल उखाड़ने के लिए यह आवश्यक है कि दहेज लेने और देने वालों के विरोध में सख्त कानून और उनका कड़ाई से पालन किया जाए। ऐसे कानून बनाए जाए जिसके लिए सख्ती बरती जाए, है ना, और इस कानून के विषय से सबको अवगत किया जाए कि यदि दहेज लिया और दिया जाएगा तो कानून के द्वारा कठिन से कठिन सज़ा दी जाएगी। अब भारतीय समाज ने समय समय पर दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अनेक कानूनी प्रयास किए हैं। सबसे पहले सरकार के द्वारा सन 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध लगाया गया, किंतु इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों को दहेज नहीं माना जाएगा, बल्कि विवाह तय करते समय जो कुछ भी उपहार, वस्तुएं, धन आदि विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में मांगे या दिए जाएंगे, चाहे वे वर पक्ष द्वारा मांगे जाए अथवा कन्या पक्ष के द्वारा, सभी को दहेज के अंतर्गत माना जाएगा। और ऐसा कोई भी समझौता गैर कानूनी और दंडनीय माना जाएगा। इस कानून के विरुद्ध कोई दहेज दिया जाता है तो पत्नी की संपत्ति मानी जाएगी। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है या लेन देन में सहायक होता है तो उसे 6 माह का कठिन कारावास और 5,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार वर अथवा कन्या के माता पिता अथवा संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार से दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सरकार इसके अंतर्गत होने वाले अपराधों पर तभी विचार करेगी जबकि इस विषय में लिखित शिकायत पेश की गई हो या शिकायत किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में की गई हो तथा शिकायत दहेज लेने अथवा देने के 1 वर्ष के अवधि के अंदर की जाए, है ना, तभी इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी धारा 304 में भी ये प्रावधान किया गया है कि जहाँ विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु
जल जाने से या शारीरिक क्षति से अथवा सामान्य परिस्थिति में हो जाती है। और ये प्रदर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर के उसे परेशान किया जा रहा था, तो उसके साथ किया जा रहा था या उसके साथ निर्दयतापूर्ण विवाह किया गया था, तो उसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण पति और रिश्तेदारों को माना जाएगा। इसके लिए न्यूनतम कम से भी कम 7 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत है। नेक्स्ट है 498 धारा 498 में ये प्रावधान किया गया है कि स्त्री के साथ उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा निर्ममतापूर्वक व्यवहार किया जाने के 3 साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय का अपराध बताया गया है। यानी कि यदि स्त्री के साथ उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा निर्ममतापूर्वक व्यवहार किया गया हो, उसको टॉर्चर किया गया हो, परेशान किया गया हो, तो 3 साल की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध बताया गया है। इस प्रकार से दहेज निरोधक कानून सरकार ने बड़े सख्त बनाए हैं, लेकिन फिर भी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, इसके विरोध नहीं करेगी, तब तक इस प्रथा इस समस्या का निराकरण संभव नहीं है या इस दहेज प्रथा को समाप्त करना संभव नहीं है। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।